हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज का चैप्टर नंबर आपका सेकंड है, यानी दूसरी वाली बुक का सेकंड नंबर चैप्टर है। हालांकि जो सेकंड बुक है आपकी उसमें जो है चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट ना होकर 5 से और 6 से स्टार्ट हुए हैं, 5, 6, 7, यानी 1 से 4 तक जो चैप्टर वो है फर्स्ट बुक में दिए हुए हैं। बार बार बताया मैंने क्या कि आपकी जो है 12th की जो बुक्स हैं हिस्ट्री की वो 3 पार्ट में डिवाइड है और तीनों बुक्स अलग अलग हैं, है ना। तो देखिए चैप्टर नंबर 6 को देखना है। चलिए इसको देख लेते हैं आराम आराम से। चैप्टर का नाम देखिए क्या दिया हुआ है, भक्ति सूफी परंपराएं, है ना। यानी इसमें भक्ति के बारे में बताया गया है, भगवान के बारे में बताया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए पूरा चैप्टर का नाम देखिए, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। और समय कौन से कहाँ से कहाँ तक लिया हुआ है, तो समय 8वीं से 18वीं सदी तक लिया हुआ है ना। 8वीं से 18वीं सदी तक का समय लिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम से शताब्दी के मध्य तक, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन को और इसका कलर रेड ही रहने देते हैं। चलिए रेड से ही देख लीजिए आज। देखिए अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम से शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतें यानी स्तूप बने, है ना। बौद्ध और जैन धर्म के स्तूप बने, इनको पूजा जाने लगा, है ना। बिहार का मतलब बिहार राज्य नहीं, बिहार क्या होती थी, बिहार एक गुफाएं होती थी जहां पे बौद्ध और जैन धर्म के लोग रहते थे और मंदिरों में चिन्हित हो गए। ये धार्मिक इमारतें बनी। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक हैं, वही अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनः निर्माण हम साहित्यिक परंपराएं जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं। संत कवियों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम, जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया हुआ है। इन्होंने जो चीज़ें लिखी हुई हैं कवियों ने, वो क्षेत्रीय भाषा है, जनसाधारण की भाषाएं, इन सब भाषाओं में लिखी हुई हैं। यह रचना जो अधिकतर संगीतबद्ध है, मतलब और ये रचना जो लिखी हुई हैं इन लोगों के द्वारा वो ऐसी नहीं आप गा सकते। किस प्रकार से गाना पड़ेगा, संगीत के रूप में गाना पड़ेगा। जैसे आपने कबीर के दोहे सुने होंगे, है ना, तो ऐसे नहीं गाए जाते दोहे। संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई ये परंपराएं प्रवाहमान थीं। अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया अथवा त्याग दिया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। चलिए देखेंगे। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों जो उनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते थे। हालांकि यह जीवनियां अक्षरशः सत्य नहीं थी, मतलब जरूरी नहीं कि जीवनियां जो लिखी हुई हैं पूर्णतः सत्य हो। यद्यपि इनमें यह बात यद्यपि यह ज्ञात होता था कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि स्रोत एक क्रियात्मक और विविध रस योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। मूर्ति बनी हुई है बढ़िया सी, देखिए इसको। धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुना परिपाटी। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का घोतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, की आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हुई। चलिए इस चीज को देखिए। पूजा प्रणालियों का समन्वयन
इस बॉक्स को देख लेते हैं एक बार। महान और लघु परंपराएं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, बड़ी परंपराएं उनको महान परंपरा कहेंगे, जो छोटी छोटी परंपराएं उनको हम लघु परंपराएं कह देंगे। महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए हैं। इन समाजशास्त्री ने देखा कि इस समाजशास्त्री ने क्या देखा? इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। उसने इन्हें लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया हुआ है। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए हैं। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, तथापि वे इन शब्दों में जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं। इसे लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों को उदाहरण चिन्हों के साथ प्रस्तुत करना, जैसे लघु या महान चिन्ह। चलिए देखिए आगे। पूजा प्रणालियों का समन्वय, वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत हैं। कौन कौन सी? एक प्रक्रिया आपको ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की प्रक्रिया मिलेगी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ है। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप देना। अंग देखिए। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराओं द्वारा पद्धतियां महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। चलिए देखिए आगे। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण आपको पुरी में देखने को मिलेगा। जगन्नाथपुरी में, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ नाम दे दिया गया था। जगन्नाथ का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी, जग का नाथ, जगन्नाथ। विष्णु के एक रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। जो जगन्नाथ हैं पुरी में, उड़ीसा में, ये विष्णु का रूप माने जाते हैं। देखिए इनकी तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे। देखिए यह आकृति में ये जो चित्र बना हुआ है इसमें दाहिनी तरफ जगन्नाथ हैं, ये रहे जगन्नाथ, जो अपनी बहन सुभद्रा जो मध्य में बैठी हुई हैं और बलराम इनके भाई हैं के साथ हैं। बलराम जगन्नाथ के भाई और जगन्नाथ किनका रूप माना जाता है? तो विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। कृष्ण किसका रूप माना जाता है? वो भी विष्णु भगवान का रूप माना जाता है ना। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। इस तस्वीर को देख लीजिए। अगर आप जगन्नाथपुरी जाएं देखने तो आपको समझ में तो आ जाएगा ना वहाँ पर किस प्रकार की देवता की फोटो है। चलिए देखिए इसको आगे। यदि चित्र, ये तुलना, इन दोनों चित्रों की अगर तुलना की जाए, एक मिनट, देखिए तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को जिसकी प्रतिमा को पहले और आज की लकड़ी से स्थानीय जनजाति की विशेषताओं द्वारा गढ़ा जाता था, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों में सर्वदा भिन्न है। तो विष्णु ने अलग अलग रूपों में जन्म लिया था, प्रकट हुए थे, तो ये अलग सा रूप है इनका। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। कोई मूर्ति नहीं थी, एक पत्थर है, उस पर क्या किया जाता था? सिंदूर पोत दिया जाता था और उनको देवी मान लिया जाता था। इन स्थानीय देवियों की को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी की मान्यता दी गई, तो कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में इनको मान्यता दी गई थी। अंग देखिए, भेद व संघर्ष। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता था। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी।
इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। आगामी से शताब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपराओं के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए और साहित्य व मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक आपको मिलती है। इनकी तुलना इनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जाती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद देवों को प्रमाणिक माना जाता रहा। आगे देखिए, इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचरणों की निंदा करते हैं जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे, यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते थे। बौद्ध देवी बनी हुई है मारीची की मूर्ति, 10वीं शताब्दी की बिहार में बनी हुई है ये मूर्ति देवी की। आगे देखिए, भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पहले लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर जो यह कथन विशेष रूप से लागू होता था। चलिए इसको देखिए, उपासना की कविताएं देख लेते हैं। प्रारंभिक भक्ति परंपरा। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण, देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिया बने रहे। इस चीज को देखिए, महत्वपूर्ण बिचौलिया भक्ति, ब्राह्मण, देवताओं और भक्तजन के बीच में। पीके नहीं, वो कौन सी मूवी है आपकी, ओ माई गॉड वाली मूवी नहीं, पीके मूवी में तो दिखाया गया है जब वो लास्ट में उसमें दिखाता है कि कौन और फिरकी ले रहा है, उसी में तो दिखाया गया है वो बिचौलिया का मतलब भगवान और भक्त के बीच में आके कोई बैठ जाए, जो उसमें बाबा दिखाया गया है ना। तो वही चीज़ है, बिचौलिया बने रहे। तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्गों को भी स्वीकृति व स्थान दिए। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। देखते हैं इसकी विविधता। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण विशेषण सहित, समझना इसको, और निर्गुण। सगुण और निर्गुण भक्ति देखना क्या होती है, पूछता है एग्जाम में। विशेषण विहीन, इसमें विशेषण है, इसमें विशेषण नहीं है। तो सगुण क्या होता है कि प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु, उनके अवतार व देवियों की आराधना आती है जिनमें मूर्त रूप से अवधारण थे। यानी आपको पता है कि शिव जी की मूर्ति है, देवी बनी हुई है, ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, तो इसको क्या कहेंगे, सगुण भक्ति शाखा को मूर्त, है ना, जिनमें मूर्त रूप में अवधारणा मिलती है। और निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या होता है, अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। वो कहते हैं ना कि मन से ईश्वर को मानो, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। अरे बात समझ में कि हम ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम वो बहुत 4-4 घंटे वाली पूजा करके दिखाएं। जरूरी नहीं कि एक मूर्ति हम बहुत बड़ी बनवा के रखें। तो उसको क्या कहते हैं, निर्गुण भक्ति, बिना मूर्ति की, अमूर्त भक्ति। आ रही बात समझ में। और सगुण यानी मूर्त रूप में अवधारित आपको चीजें, अवधारित चीजें मिलेंगी। अब देखिए, तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत, इस चीज को समझिएगा, अलवार और नैनार संत इंपोर्टेंट हैं। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी। अलवार कौन थे, जो
विष्णु भक्ति को मानते थे, विष्णु भक्ति में तन्मय थे, और नैनार शिव भक्त थे। नैनार उनको बोला जाता था जो शिव की भक्ति करते थे बहुत ज़्यादा। के नेतृत्व में हुआ। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हुए तमिल में अपने ईष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। ईष्ट यानी देवता, यानी आपको अगर वहाँ पे अलवार मिल जाएंगी तो वो अपने ईष्ट की भक्ति में भजन गा रहे हैं। नैनारों के ईष्ट कौन है? शिव भगवान, और अलवारों के विष्णु भगवान। चलिए आगे देखिएगा। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने ईष्ट का निवास स्थान घोषित कर दिया। इन स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण बना दिया गया और वे तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। चलिए देखिए आगे देखेंगे जाति की प्रति दृष्टिकोण। चतुर्वेदी, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य, मतलब एक तो ब्राह्मण जिनको चारों वेदों का ज्ञान होता था, दूसरे लोग कौन थे? मतलब दूसरे लोग जिनको छुआ नहीं जाता था, अस्पृश्य। यह उदाहरण तोंदरा डिपोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। चतुर्वेदी जो अजनबी है और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज़्यादा आप यानी हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम करते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था से परे हों। ये चीज बोली है इन्होंने। चलिए देखिए जाति के प्रति दृष्टिकोण क्या रहा। एक मिनट देखिए, कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों के थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य जाति माना जाता था। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को अब आपको समझ में आ गया। नैनार शिव भक्त, अलवार विष्णु भक्त, दोनों याद रखिएगा। आगे देखिए, अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन, इस चीज को देखिए, नल ईरा दिव्य प्रबंधम अलवार संतों से संबंधित संकलन है का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया है। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया है जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित हैं। लेकिन आपके जो ग्रंथ थे ऋग्वेद, सामवेद, ये आपके उत्तरी साइड, भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, गंगा यमुना का मैदान और सिंधु घाटी का मैदान है ना, सिंधु नदियों का मैदान, तो इस साइड की गई थी। और अगर इसकी आप नल ईरा दिव्य प्रबंधम की बात करें तो ये साउथ में बात कर रहा है, तमिलनाडु में, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये अलवार संतों के लिए प्रमुख है, इसमें अलवारों के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। स्त्री भक्त देख लीजिए। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता जिसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरण देखिए, अंडाल नामक स्त्री थी अलवार स्त्री। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अंडाल कौन सी स्त्री थी? अलवार थी। अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थीं। एक और स्त्री शिव भक्त थी, करई ककाल अम्मियार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। ये शिव भक्त थीं और अंडाल आपकी विष्णु भक्त थीं, अलवार संत थीं, ये नैनार संत थीं। नैनार परंपरा में उनकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया अम्मैयार की। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और उनकी रचनाओं के पितृसत्तात्मक दृश्यों को चुनौती दी इन्होंने। आगे देखिए भक्ति साहित्य का संकलन। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया जो नल ईरा दिव्य प्रबंधम 4000 पावन रचनाओं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में ही अप्पार, संबंदर और सुंदरार की कविताएं तावरम नामक संकलन में रखी गईं, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण किया गया। याद रखिएगा इसके, तावरम नामक संग। आगे देखिए, एक राक्षसी की फोटो बनी हुई है और इसमें कुछ इनके बारे में लिखा हुआ, पढ़ लेना।
अंग देखिए, राज्य के साथ संबंध किस प्रकार से रहते थे इन लोगों के। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थीं। इसी शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांडे 6वीं से 9वीं शताब्दी की बात कर रहा है, शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी और शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। इन धर्मों को राज्य के संरक्षण और अनुदान अदा कदाई हासिल होता था। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक प्रमुख विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है ना। विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल वंश कब आया तो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच रहा। चोल वंश सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए थे इन लोगों ने। चलिए देखिए आगे, तो इधर से देखिए इसको, चिदम्बरम बहुत इंपॉर्टेंट है मंदिर, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के विशाल मंदिर, शिव मंदिर हैं तीनों, याद रखना। विष्णु भगवान के मंदिर नहीं है ये तीनों। कौन कौन से? गंगईकोंड चोलपुरम, तंजावुर और चिदम्बरम। और जो है शिव मंदिर है वो चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए हैं, है ना। और आज की ये तमिलनाडु में है, तीनों तमिलनाडु में है। अब आपको एक काम करना है, चोल राज आपके उसी साइड थे साउथ में, तो उन्होंने ये तीनों मंदिर बनवाए थे। अब आपको एक काम ये करना है, एक वर्क करना है कि आपको क्या करना है, ये तीनों मंदिरों की गूगल पर सर्च करना कि कौन कौन से चोल राजाओं ने कौन कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। इसी काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण किया हुआ है। यहाँ पे कांसे से बनी हुई शिव की प्रतिमा भी बनी हुई है इन मंदिरों में। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना हुआ था, यानी ये नैनारों के लिए मंदिर बनाए गए थे। चलिए देखिए आगे, इसको आगे देखते हैं। नैनार और अलवार संत बेलाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। किसान इनका सम्मान करते थे जो बेलाल किसान थे, इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरण था, चोल सम्राटों ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थीं। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जन भाषाओं में गीत रचते हुए गाते थे, मूर्त रूप प्रदान किया गया। अब ये जब गाना गाते थे अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए, तो आराम से इनको एक मूर्ति मिल जाती थी, है ना। अंग देखिए, इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का, जो शिव की भक्ति में भजन गाए जाते थे, तो शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। इन मंदिरों पे इन लोगों ने क्या किया कि शिव भगवान के भजन गवाना स्टार्ट किए। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ में करवाया, तौरम नाम के ग्रंथ में। तौरम नाम के ग्रंथ की बात करें तो तमिल भाषा से जुड़ा हुआ है, और इसमें आल टोटल जो चीज़ें भजन जो लिखे हुए हैं वो शिव की भक्ति में लिखे हुए हैं, नैनार संतों के, है ना। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट पारांतक प्रथम चोल सम्राट थे। संत कवि अप्पार संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी इन्होंने। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। चलिए, ये हो गया आपका नटराज के रूप में शिव। कितनी अच्छी मूर्ति बनी हुई है। अगर पूछे कि नटराज किसका पर्यायवाची है, नटराज किसका रूप है, तो आपको पता होना चाहिए कि नटराज शिव भगवान का रूप है। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा को पढ़ लीजिए, बढ़िया है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। देखिए, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ। कौन सा आंदोलन रहा? जिसका नेतृत्व बसावना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बसावना कलाचुरी राजा के दरबार के मंत्री थे। बसावना थे जो, वो कहाँ के राजा, कलाचुरी जगह थी, वहाँ के राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव का मतलब है शिव के वीर, लिंगायत, लिंग धारण करने वाले।
इसको देखना, लिंगायत समुदाय आज भी कर्नाटक में बहुत मात्रा में अभी भी पाया जाता है ना। उन लोगों के अपने नियम कायदे कानून अलग रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको पढ़ना। आज भी लिंगायत समुदाय इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, यानी कर्नाटक में भी शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। आई बात समझ में आपको? अब देखिए इस चीज को, इस समुदाय के पुरुष बाम स्कंद पर, बाएं भुजा पर, बाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। छोटा सा लॉकेट बांध के अपनी बाएं भुजा पर बांधते हैं। उसमें आपने देखा होगा बाहुबली में वो ऐसा, जब वो ऐसा क्या करता है, ऐसी भगवान शिव की वो मूर्ति, वो पिंडी उठाता है ना, तो जो उसकी बाएं भुजा पर वो एक बंधा रहता है लॉकेट, वो टूट के ऐसे टूट जाता है ना। बाहुबली फर्स्ट में दिखाई गई ये चीज। जिन्हें, यानी सीधी सी बात है, साउथ में शिव भगवान को बहुत माना जाता है, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम अथवा यायावर भिक्षु शामिल हैं। लिंगायत पूछे जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा ये किस भगवान की पूजा करते हैं, किस चीज को धारण करते हैं, तो ये लिंग को धारण करते हैं। गले में धारण करते हैं लिंग के लॉकेट को, हाथ पे धारण करते हैं बाम भुजा पर। दूसरी बात है कर्नाटक में पाए जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तीसरी बात है शिव भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं। अंग देखिए क्या है, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। इनमें जंगम अथवा यायावर भिक्षु शामिल है। जंगम मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चलना। यहाँ इसके जो भिक्षु हैं वो इधर उधर चलते फिरते रहते हैं। लिंगायतों का विश्वास है, अब इनका विश्वास देखिएगा, ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में। लिंगायतों का विश्वास है कि मर्यों उपरांत, मरने के बाद भक्त शिव में लीन हो जाता है तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटता। और कुछ लोगों का क्या कहना है, पुनर्जन्म की स्थिति। इन लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति मर गया वो शिव में लीन हो गया, फिर नहीं लौटेगा। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का भी पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। श्राद्ध संस्कार, श्राद्धवाद नहीं मनाते, वो बढ़िया तरीके से दफना देते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया है। वो जो छुआछूत वाला सिस्टम ब्राह्मण बताते हैं ना 4 वर्ण में, वो चीज लिंगायत नहीं मानते। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हुए हैं। ये लोग क्या कहते कि जो व्यक्ति मर गया वो शिव में लीन हो गया, दूसरी बार यहाँ पे जन्म लेने नहीं आएगा। और जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है उस पर ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, मानते ही नहीं उस चीज को। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय समाज व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिल रहा था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। आई बात समझ, गौण स्थान यानी छोटा स्थान मिला, भी लोग क्या हो गए, वो लिंगायत के अनुयायी हो गए, लिंगायत को मानने लगे। धर्मशास्त्रों में जिन आचरणों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनः विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए विधवा पुनः विवाह, विधवा का विवाह करवाना, इस चीज को लिंगायतों ने माना, बोले हाँ सही है। वीरशैव परंपरा की उत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल थे। चलिए इसको आगे देखिए। नए धार्मिक विकास क्या हुए। मध्यवर्ती शताब्दी में 2 मुख्य विकास देखने में आए। एक ओर तो तमिल भक्तों, खास तौर से विष्णु भक्त के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना की गई थी। दूसरा 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास का हम देखने को मिलता है आपको तो महाराष्ट्र में। चलिए इसको देखिए, कुछ छूटा तो नहीं है। अनुष्ठान और यथार्थ संसार, इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ा देती हूं मैं। देखिए, अनुष्ठान और यथार्थ संसार यह बसवना द्वारा रचित एक वचन है। तो बसवना क्या कहते हैं, जब भी पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं, इनका कहना है ये चीज। यदि असली में सांप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, मारो मारो। दूसरी चीजें क्या कहते हैं, देवता के उस सेवक को जो भोजन परसने पर खा सकता है भी कहते हैं चले जाओ चले जाओ, मतलब भोजन नहीं दे सकते जिसको भूख लगी है। और एक मूर्ति के आगे पूरे व्यंजन परोस देते हैं। ये चीज बोली इन लोगों ने, बोली ये क्या बात हुई, जिसको जरूरत है उसको तो आप दे नहीं रहे हैं। उत्तर भारत में धार्मिक उफान क्या था। अब अभी तो हम लोग साउथ की बात करते आए हैं, जितना भी देखा हमने, नैनार, अलवार, है ना, जितने भी देखे हमने, क्या देखा अभी, लिंगायत समुदाय देखा, कर्नाटक में पाया जाता है, फिलहाल के कर्नाटक में। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है सीधा सीधा, है ना। तो उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, तो उत्तर भारत में क्या धार्मिक उफान रहे। इसी काल में उत्तर भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी,
जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था, किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? चलिए देखते हैं क्या वजह है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तर भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। ऐहिक मीन्स होता है सांसारिक कार्य। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधी चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया हुआ है। चलिए देखिए आगे। इसी समय में धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मण ये सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। जैसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ भी इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। आगे देखिए। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत के तुर्कों का आगमन था। तुर्क आ चुके थे यहाँ पे, जिसका पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत यानी 13वीं शताब्दी की स्थापना में हुआ। सल्तनत की स्थापना से राजदूत राज्यों का और उनके जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस चीज़ को देखिए। पहली बात क्या है ना कि जो साउथ के लोग हैं वो प्रॉपर इंडिया के हैं, ठीक है ना, और जो नॉर्थ के हम लोग हैं, यूपी बिहार वाले, राजस्थान वाले, ये लोग सब बाहरी लोग हैं। ये सब बाहर से आए थे सिंधु नदी साइड से पार करके, अफगानिस्तान, टर्की, इन सब जगहों से आए हुए थे। आई बात समझ में? तो आज भी कभी कभी कहीं कहीं पे जो साउथ के लोग हैं वो हम लोगों को इंडिया का मानते ही नहीं है, कहने लगते तुम तो सब बाहरी हो। तो जो साउथ के लोग हैं वो प्रॉपर इंडिया के हैं। नॉर्थ के लोग प्रॉपर इंडिया के नहीं माने जाते, मतलब साउथ के लोग नहीं मानते, है ना। चलिए देखें आगे। दुसाले के नए ताने वाने इस्लामी परंपराएं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में तो हम हमेशा पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े पार्ट हैं आपके, मतलब बड़े बड़े चैप्टर हैं ना आपके, तो 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं इनको। चलिए हम मिलते हैं दुसाले के नए ताने वाने के साथ इस्लामी परंपराएं पढ़ेंगे। अभी तक तो अभी हमने पूरा हिंदू धर्म देखा। अब क्या पढ़ेंगे हम? अब हम इस्लामी परंपरा यानी मुसलमानों के बारे में पढ़ेंगे कि इनका इतिहास क्या रहा है भक्ति को लेकर। चलिए मिलते हैं इस्लामी परंपराओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।